Good morning, students. How are you? Feeling better? Very good. Let's continue our class. We had discussed that there are three major sectors in Indian economy. They are primary sector, secondary sector, and tertiary sector. About this sector, we had discussed. In this video, we will discuss comparing the three sectors. In this video, we will compare these three sectors. We know that these three sectors produce a very large number of goods, services, and many people are engaged in these three sectors. In this video, we will discuss that which sector is the major sector, which sector provide more employment to the people. Let's continue comparing these three sectors. How do we count various goods and service? Means the goods and service which are produced in this sector, how we will count. जो चीज़ें, जो वस्तुएं इन सेक्टर में प्रोड्यूस की जाती हैं उनको हम कैसे काउंट करेंगे और कैसे एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, और कैसे हम उनकी टोटल प्रोडक्शन को फाइंड आउट करेंगे। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। विथ सो मैनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस यू माइट थिंक इट दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। हम क्या देखते हैं, इन तीनों सेक्टर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस की जाती हैं और ये बहुत ही एक मुश्किल काम है कि हम इन चीज़ों को काउंट कर पाए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे वेरियस थिंग्स आर प्रोड्यूस। वेरियस मतलब हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि बड़ी बड़ी कार भी यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही हैं और यहाँ पे छोटी छोटी जो नेल्स होती हैं, कीलें होती हैं, वो भी प्रोड्यूस की जाती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ जो है प्रोड्यूस की जा रही हैं और उनको हम काउंट कैसे करेंगे, तो ये हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। You might also wonder how we can add up car and computer and nails and furniture. हम कैसे इनको काउंट करेंगे कि कितनी कार प्रोड्यूस की गई है, कितने कंप्यूटर, कितने नेल्स मतलब कीले जो होती हैं, और फर्नीचर। इट वुड मेक ए सेंस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इट वुडंट मेक ए सेंस। तो इससे क्या है कि ये लगभग एक काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क दिखाया गया है कि इंडियन इकोनॉमी में हम कैसे इन चीज़ों की संख्या को काउंट करेंगे, कैसे हमें इनका प्रोडक्शन का पता लगाएंगे। तो यहाँ पे इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यू आर राइट इन थिंकिंग सो। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट suggest that the value of goods and service should be used rather than adding up the actual number. Means यहाँ पे क्या किया गया बेटा, यहाँ पे हम नंबर्स को काउंट नहीं करते हैं, हम चीज़ों की वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर हम देखो, एक तरफ हम कहते हैं कि हमने 100 कार जो है प्रोड्यूस की हैं और एक तरफ हम क्या देखते हैं कि लगभग 1 लाख के लगभग जो है हमने नेल्स मतलब कीले बनाई गई हैं। तो यहाँ पे हम संख्या देखते हैं तो किलो की संख्या ज़्यादा है। अगर हम इनकी वैल्यू निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे कार की जो वैल्यू है वो ज़्यादा, 100 जो कार है उनकी वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम संख्या को काउंट ना करके हम उनकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल भी दिखाया गया इसके अंदर, क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 kg of wheat sold at 8 per kg value of wheat will be 80,000। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि 10,000 किलो गेहूं जो है
8 के हिसाब से अगर उनको बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी काउंट करेंगे हम, उसकी वैल्यू काउंट करेंगे हम 80,000। और ऐसे ही दिखाया गया है, कोकोनट दिखाए गए हैं यहाँ पे। कोकोनट्स जो है 5,000 कोकोनट्स हैं, और अगर हम 10 के हिसाब से बेचेंगे तो वैल्यू काउंट कितनी होगी उसकी, 50,000। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दीज 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एड अप। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसमें हम वैल्यू ऑफ गुड्स, हम वस्तुओं की जो वैल्यू है, हम वैल्यू को काउंट करते हैं और जीडीपी में उसमें ही हम ऐड कर देते हैं। हम नंबर्स को काउंट नहीं करते हैं कि कितनी मात्रा में हमने क्या पैदा किया है, हम टोटल वैल्यू को निकालेंगे और उसी को हम ऐड कर देते हैं। रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशंस वन हैज टू टेक। यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन मतलब एक सावधानी लेनी होती है यहाँ पे। नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। हर एक चीज जो बेची गई है, खरीदी गई है, उन सब की वैल्यू काउंट यहाँ पे नहीं की जाएगी। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड एंड सर्विस। इसमें क्या होता है बेटा कि हम फाइनल गुड की जो वैल्यू होती है उसी को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे भी एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो बेटा क्या होता है, गेहूं को मार्केट में हमने सेल किया कितने के हिसाब से, 8 रुपए केजी के हिसाब से। फिर गेहूं से उसको हमने आटा फ्लोर जो है उसमें वहां पे भेज दिया या बेच दिया, तो वहां पे कितने के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से हमने बेच दिया। तो फिर आटे के वहां से जो आटा है वो इंडस्ट्रीज में जाता है, और इंडस्ट्रीज में जाके वहां पे उस आटे से बिस्कुट बनाए जाएंगे। उसके अंदर 1-2 प्रोडक्ट और भी मिलाया जाएगा, जैसे कि शुगर है या घी भी मिलाया जाएगा, और उनको मिला के बिस्कुट वहां पे तैयार कर लिए जाएंगे। तो हमने क्या देखा, जो व्हीट था, ठीक है, हम क्या देखते हैं बेटा, जो व्हीट था उसकी कीमत पहले 8 थी, फिर जो फ्लोर बनाया गया उसकी कीमत कितनी हो गई, 10 रुपीज हो गई, और जो बिस्कुट बनाए जाएंगे उसकी कीमत देखते हैं हम कितनी हो जाएगी, 15 रुपए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब लास्ट में जो बिस्कुट बन के आएंगे तो उनकी कीमत 15 रुपीज हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स की जो कीमत है वही कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि ये जो दो हैं हमारे व्हीट और फ्लोर जो हैं ये हमारे इंटरमीडिएट होते हैं, माध्यम होते हैं, और इनको हमने इसी के अंदर कैलकुलेट कर लिया है। इसीलिए हम इनको बार बार काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कीमत है फाइनल गुड की ही की जाएगी इसी से, ठीक है। क्योंकि देख के इसमें आपको एग्जांपल से दिख जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर हम व्हीट की कीमत यहाँ पे हम 8 और 10, 18 और 15 इन सबको काउंट करते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 33 रुपए आ गई यहाँ पे वैल्यू। जबकि हम एक बिस्कुट के लिए कितना पे करेंगे, 15 रुपए पे कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। पे किए हैं 15 रुपए कंज्यूमर ने, और इकोनॉमी में कितना शो कर रहा है यहाँ पे 33, तो ये तो गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए हमने क्या देखा है यहाँ पे कि फाइनल गुड्स की कीमत को ही हम काउंट करते हैं जीडीपी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं बेटा कि यही यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है बेटा, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ द ईयर। अब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जितनी 3 सेक्टर जो हमारे होते हैं वहां पे जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उसी को काउंट की। सर्विस गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में प्रोड्यूस की गई जो चीजें हैं फाइनल गुड्स हैं उन्हीं को काउंट किया जाएगा। एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर वो हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। यहाँ पे आपका 1 वर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी या मीनिंग ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। तो हर एक सेक्टर में प्रोड्यूस की गई जो फाइनल गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू, एंड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, एक ईयर के दौरान, एक साल में जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस की गई है हर एक सेक्टर में उन सब की वैल्यू हमारी जीडीपी के अंदर आती है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर, सो दैट द ईयर कॉल्ड फॉर दैट
ईयर कॉल्ड जीडीपी। तो एक साल में पैदा किया गया जो फाइनल गुड्स हैं किसी भी सेक्टर की हो, उनको हम जीडीपी में शामिल करते हैं और यहाँ से हमारी जीडीपी निकल के आ जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि जीडीपी में फाइनल गुड्स को ही हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वरना यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो जाएगी। अब देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको और भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए है, बी है और सी है, ठीक है। ये मतलब क्या है बेटा, हमारा कोई भी लगा लो, हमारा प्राइमरी सेक्टर लगा लो, सेकेंडरी और टर्सरी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने क्या 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 प्रोड्यूस किया, हमने ए ने प्रोड्यूस किया क्या, टमाटो। उसकी कीमत कितनी लगाई यहाँ पे, उसकी कीमत हमने लगा ली 50 kg, 50 रुपए के हिसाब से लगाई यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या क्या उसने ए पार्टी ने जो उस टमाटो को यहाँ पे बी के पास भेज दिया, इंडस्ट्रीज के अंदर भेज दिया, और उन टमाटो से क्या बनाया गया, टमाटो केचप बनाया गया। उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 80 रुपीज हो गई, ठीक है। अब 80 रुपीज के पास होके उसको क्या किया कि उसको फैक्ट्री में से जो सामान बन जाता है, यहाँ पे क्या हुआ, टमाटो थे, टमाटो कहाँ पे गए, फैक्ट्री के अंदर गए, फैक्ट्री में क्या हुआ, उनसे केचप बनाया गया, केचप की वैल्यू कितनी हो गई, 80 रुपीज हो गई। और फिर यहाँ से बना के सामान को हम कहाँ भेजेंगे, रिटेल शॉप के मतलब शॉपकीपर के पास भेजते हैं। तो ये यहाँ पे फिर जो है ये सामान यहाँ पे आएगा और दुकानदार दुकान पे आएगा, ठीक है। तो दुकानदार ने क्या किया, 100 रुपए में इसको जो है कंज्यूमर को बेच दिया। तो यहाँ पे जो कीमत टोटल कितनी आई है, यहाँ पे 100 रुपए आई है, ठीक है। तो अगर हम टोटल कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम 50, 80 और ये सब हम ऐड कर देते हैं, टोटल गुड्स की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी, है ना। मैंने बताया ना आपको कि टोटल गुड की जो वैल्यू है वो ऐड कर दी जाएगी। तो ऐड कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 230। तो 230 रुपीज की जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई है, पर कंज्यूमर ने कितने पे किए, यहाँ पे कंज्यूमर ने पे किए यहाँ पे 100 रुपीज। तो 130 का तो लॉस हो जाएगा इकोनॉमी में। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि केवल फाइनल गुड्स की कीमत को ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे फाइनल गुड हमारे 100 रुपीज है, तो हमारा इकोनॉमी में कितना शेयर गया, यहाँ पे 100 रुपीज का गया है। तो यहाँ पे सही तरीका क्या होता है निकालने का, यहाँ पे सही तरीका निकालने का होगा कि जो ए ने जो 50 रुपए लगाए थे यहाँ पे, ठीक है, और बी के पास जब गए हैं तो बी ने उसको कितने में एक्स्ट्रा कितने हुए, कितने कमाए यहाँ से बी ने कमाए हैं यहाँ पे केवल 30 रुपीज कमाए हैं, ठीक है। आप इनका डिफरेंस देखोगे, 50 से 80 में बनाया है ना, तो 30 रुपीज जो है वो बी की प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पे बी की वैल्यू निकल के आ जाती है। और बी से सी यहाँ पे हम देखेंगे तो 20 रुपीज का जो है यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है। उसका मतलब क्या है कि जो सी ने केवल 20 रुपीज यहाँ पे कमाए हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका टोटल जोड़ अप करते हैं तो ये हर एक सेक्टर की वैल्यू निकल के आ जाएगी गुड्स की, कि प्राइमरी में सेक्टर जो प्रोडक्शन हुआ था वो 50 रुपए का था, सेकेंडरी में 30 रुपीज का था, और टर्सरी के अंदर ये जो है हमारा कितना आ गया, 20 रुपए का है। ये फाइनल गुड्स हो गई हर एक सेक्टर का। तो यहाँ पे जो गुड्स की कीमत भी हमारी कितनी आ गई, 100 रुपए, और हमने कंज्यूमर ने कितने पे किए, 100 रुपए। तो देखो भाई समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐसा होता है। इस तरीके से हम फाइनल गुड्स की कीमत को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, कि हिस्टोरिकल चेंज हुए हैं किसके अंदर, 3 सेक्टर में। हम देखते हैं कि कभी किसी, आप इसमें देखोगे यहाँ पे अगर 70 और 71 की बात करते हैं तो यहाँ पे, और 2000 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ग्रीन सेगमेंट है वो ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्या था कि पहले प्राइमरी सेक्टर जो था उसका योगदान इकोनॉमी में ज्यादा था, उसका शेयर ज्यादा था। बाद में बात करते हैं 2010 और 11 की, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारा पर्पल है ये बढ़ चुका है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अब टर्सरी सेक्टर जो है ज्यादा का शेयर ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर। इसको एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मैनी now the developed countries that at the initial stage of the development primary sector was the most important sector of the economy। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं डेवलप कंट्रीज की तो वहाँ पे क्या देखा गया है कि इनिशियल स्टेज का मतलब जो शुरुआती चरण होते हैं वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा योगदान था। बट धीरे धीरे क्या होता है, एज द मेथड ऑफ द फार्मिंग चेंज एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोस्पर। जैसे जैसे
एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर चेंज हुए, नए नए मशीनें आई, आधुनिक बीज वहां पे आने लग जाते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। अब यहाँ पे क्या देखा, शुरुआत की बातें की गई यहाँ पे बेटा। शुरुआत में क्या किया, अलग अलग अच्छे मॉडर्न बीज का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, इससे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। अब दूसरे लोग जो थे वो दूसरे काम भी कर सकते थे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर। अब इन लोगों ने क्या किया कि ट्रेडर का भी काम करना शुरू किया। जितना प्रोडक्शन होगा तो क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे यहाँ से वहाँ चीजों को। और बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम्स। और चीज खरीदने बेचने का भी ये काम जो था वो और भी बढ़ गया था। देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर्मीज एंड हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। हमने क्या देखा कि प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ और उसने बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। ओवर ए लॉन्ग टाइम मोर देन 100 ईयर। अब उससे 100 ईयर की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस। तो मैन्युफैक्चरिंग के नए नए मेथड्स यहाँ पे आने लग जाते हैं, फैक्ट्री बनने लग जाती हैं, एक्सपेंड होने लग जाती हैं। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म, जो लोग खेतों में काम करते थे, नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर। अब लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री से पहले जो लोग खेतों में काम करने लगे हुए थे वो लोग अब फैक्ट्री में जाने लग गए। हमने क्या देखा, पहले इनिशियल स्टेज में फार्मिंग डेवलप थी, उसके 100 साल के बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा डेवलप होने लग जाता है। जो लोग फार्मिंग में एंगेज थे वो फैक्ट्रीज के अंदर काम करने लग जाते हैं। पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स एंड वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज एंड एट द चीपेस्ट रेट। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। धीरे धीरे जो सेक्टर था सेकेंडरी वो डेवलप होने लग जाता है और ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन किया जाता है वस्तुओं का और एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लोगों को। हैंस ऑफ द टाइम ए शिफ्ट हैड टेकन प्लेस। तो फिर से क्या हुआ, एक शिफ्ट होता है, एक चेंज आता है किसके अंदर। दिस मीन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैड चेंज। तो यहाँ पे भी फिर से शिफ्ट हो गया। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टर्सरी के अंदर, सेकेंडरी जो सेक्टर जो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ था, जो उसका डेवलपमेंट हुआ था, उससे कहीं ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा आगे, टर्सरी के अंदर। इन द लास्ट 100 ईयर देयर हैज बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम द सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पे फिर से शिफ्ट हुआ है जो सेकेंडरी से टर्सरी के अंदर। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो टर्सरी सेक्टर जो है प्रोडक्शन के मामले में वो काफी आगे आ जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर एंड दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ ऑब्जर्व इन द डेवलप कंट्री। और ये जो पैटर्न है ये हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया है, डेवलप कंट्री से हमने ऑब्जर्व किया। क्या पैटर्न है कि पहले प्राइमरी सेक्टर, इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें प्रोडक्शन ज्यादा था, उसके 100 साल बाद सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होने लग जाता है, प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट वहां पे है। उसके आफ्टर 100 ईयर तो टर्सरी सेक्टर जो है वो ज्यादा डेवलप होने लग जाता है, उसमें प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ने लग जाता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ने लग जाता है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर इंडिया। अब यहाँ पे आप एक काम करोगे, देखोगे कि किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जा रहा है। वन द ईयर हैव there been change similarly to the pattern observed for the developed country we shall see in the next session। और आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप इस लेसन को यहाँ तक पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे कि चेंज हुआ है, कैसे हम अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे और कैसे हम जीडीपी को काउंट करते हैं। ये सब आपके लिए सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए और इसको अच्छे से रीड करेंगे और नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।